बच्चों नमस्ते। आज हम कक्षा द्वितीय क्लास सेकंड की हिंदी किताब रिमझिम का पाठ 7 मेरी किताब पढ़ेंगे। अगर आपने इस पाठ को अपनी किताब से अच्छी तरह से पढ़ लिया है तभी आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर समझ में आएंगे। अगर आपने यह पाठ नहीं पढ़ा है तो कृपया आप वीडियो नहीं देखिए, पहले किताब पढ़िए, बाद में वीडियो से प्रश्न और उत्तर सुनिएगा। अब मैं रिमझिम पाठ 7 कक्षा 2 मेरी किताब के प्रश्न उत्तर आपको सुना रहा हूं। प्रश्न नंबर 1, माँ ने वीरू को कहाँ भेजा? उत्तर 1, माँ ने वीरू को अपनी बहन के पास भेजा। अपनी बहन मीन्स वीरू की मौसी के पास भेजा। माताजी की बहन मौसी होती है, माताजी की बहन मौसी होती है। अपनी बहन के पास भेजा। प्रश्न 2, माँ ने वीरू को अपनी बहन के पास क्यों भेजा? माँ ने वीरू को अपनी बहन के पास क्यों भेजा? उत्तर 2, माँ ने वीरू को अपनी बहन के पास एक संदेश देकर भेजा। माँ ने वीरू को अपनी बहन के पास एक संदेश देकर भेजा। प्रश्न 3, मौसी के घर बैठक में वीरू ने क्या देखा? मौसी के घर बैठक में वीरू ने क्या देखा? उत्तर, मौसी के घर बैठक में वीरू ने बहुत सारी किताबें देखीं, बहुत सारी पुस्तकें देखीं जो कि 2 रैक्स में लगी हुई थीं। दीवार के ऊपर 2 रैक्स थीं, उनमें बहुत सारी पुस्तकें रखी हुई थीं। प्रश्न 4, साहस करके वीरू ने मौसी से क्या पूछा? साहस करके वीरू ने मौसी से क्या पूछा? उत्तर, साहस करके वीरू ने मौसी से पूछा कि, क्या के ऊपर छोटी की मात्रा है, कि क्या उनके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? क्या उनके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? प्रश्न 5, मौसी ने क्या उत्तर दिया? प्रश्न 5, मौसी ने क्या उत्तर दिया? उत्तर, मौसी ने कहा हाँ, बच्चों के लिए ढेर सारी किताबें हैं, बच्चों के लिए बहुत सारी पुस्तकें हैं, बच्चों के लिए बहुत सारी पुस्तकें हैं। याद करो बच्चा, अच्छे से याद करो प्लीज। मौसी ने कहा हाँ, बच्चों के लिए ढेर सारी पुस्तकें हैं। प्रश्न नंबर 6, वीरू ने हैरानी से क्या कहा? वीरू ने हैरानी से क्या कहा? उत्तर 6, वीरू ने हैरानी से कहा इतनी ढेर सारी किताबें, इतनी ढेर सारी किताबें, मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं, मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। प्रश्न नंबर 7, मौसी ने वीरू से क्या कहा? मौसी ने वीरू से क्या कहा? उत्तर, मौसी ने वीरू से कहा, मौसी ने वीरू से कहा,
मैं पढ़ने के लिए तुम्हें किताब दे सकती हूँ। मैं पढ़ने के लिए तुम्हें किताब दे सकती हूँ। तुम्हें कैसी किताब पसंद है? तुम्हें कैसी किताब पसंद है? प्रश्न 8 वीरू ने क्या कहा? वीरू ने क्या कहा? उत्तर, वीरू ने कहा, वीरू ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे किताब पसंद करनी नहीं आती, मुझे किताब पसंद करनी नहीं आती। वीरू ने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे किताब पसंद करनी नहीं आती। प्रश्न नंबर 9, मौसी ने वीरू को सबसे पहले कैसी किताब दी? मौसी ने वीरू को सबसे पहले कैसी किताब दी? उत्तर 9, मौसी ने वीरू को सबसे पहले एक मोटी सी किताब दी। सबसे पहले जो किताब दी थी वह बहुत मोटी थी, वो बहुत मोटी थी। प्रश्न नंबर 10, मौसी ने वीरू को दूसरी बार कैसी किताब दी? मौसी ने वीरू को दूसरी बार कैसी किताब दी? उत्तर 10, दूसरी बार एक बड़ी सी किताब दी। मौसी ने वीरू को दूसरी बार एक बड़ी सी किताब दी। एक बड़ी सी किताब दी। प्रश्न 11, मौसी ने जब वीरू को तीसरी किताब दिखाई तब वीरू ने क्या कहा? उत्तर 11, मौसी ने जब वीरू को तीसरी किताब दिखाई तब वीरू ने कहा, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है। इतनी छोटी छोटी तस्वीरें, और यह किताब बहुत पतली है, और यह किताब बहुत पतली है। प्रश्न 12, मौसी ने वीरू से अगली बार क्या लाने को कहा? मौसी ने वीरू से अगली बार क्या लाने को कहा? उत्तर 12, मौसी ने वीरू से अगली बार फुट्टा लाने को कहा। फुट्टा मीन्स स्केल, पैमाना, पैमाना लाने को कहा। मौसी ने वीरू से अगली बार एक फुट्टा लाने को कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13 मौसी ने वीरू से फुट्टा लाने को क्यों कहा? मौसी ने वीरू से फुट्टा लाने को क्यों कहा? उत्तर 13, मौसी ने वीरू से फुट्टा लाने को कहा जिससे वह फुट्टे से नापकर किताब ले सके। मौसी ने मजाक में कहा। मौसी ने फुट्टा लाने के लिए मजाक में कहा था। प्रश्न 14 वीरू द्वारा किताब पसंद न करने के क्या क्या कारण थे? वीरू द्वारा किताब पसंद न करने के क्या क्या कारण थे? उत्तर 14, वीरू के अनुसार पहली किताब मोटी, दूसरी किताब बड़ी व तीसरी किताब पतली थी। तीसरी किताब पतली थी। प्रश्न नंबर 15
अंत में वीरू ने क्या किया? अंत में वीरू ने क्या किया? अंत में वीरू माँ के दिए कागज को मेज पर रखकर भाग खड़ी हुई। अंत में वीरू माँ के दिए कागज को मेज पर रखकर भाग खड़ी हुई, मतलब कागज को मेज पर रखकर अपने घर की ओर तेजी से लौट गई। बच्चों, अपनी पुस्तक का पृष्ठ 43 खोलिए, 43। वहां पर लिखा है बातें किताबों की। बातें किताबों की। आगे लिखा है बाप रे, इतनी किताबें, इतनी सारी किताबें। क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी हैं? अगर देखी हैं तो कहां पर देखी हैं, बताइए। उत्तर, हाँ, मैंने एक साथ बहुत सारी किताबें अपने विद्यालय के पुस्तकालय में देखी हैं। अपने विद्यालय के पुस्तकालय में देखी हैं। पुस्तक मेले में भी देखी हैं। पुस्तक मेले में भी देखी हैं। तो बहुत सारी किताबें आपने कहाँ कहाँ देखी हैं? विद्यालय के पुस्तकालय में देखी हैं। और नंबर 2, पुस्तक मेले में भी देखी हैं। पुस्तक मेले में भी देखी हैं। अच्छे से याद करो। पुस्तकालय में देखी हैं और पुस्तक मेले में भी देखी हैं। अब आगे चलें। तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होंगी। आपके बस्ते में भी बहुत सारी पुस्तकें होंगी। उन सभी किताबों में से तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है और क्यों? जो आपको किताब सबसे अच्छी लगती है उसका नाम क्या है और वह किताब आपको सबसे अच्छी क्यों लगती है? सबसे अच्छी क्यों लगती है? उत्तर, आपको जो किताब हो आप उसके बारे में लिख सकते हो। यहां मैं अपनी बात बता रहा हूं आपको। बस्ते की किताबों में से मेरी सबसे मनपसंद किताब रिमझिम है। इसमें बहुत अच्छी अच्छी कहानियां और कविताएं पढ़ने को मिलती हैं। इसमें अच्छी अच्छी कहानियां और कविताएं पढ़ने को मिलती हैं और फिर हिंदी जल्दी समझ में आती है। हिंदी जल्दी समझ में आ जाती है क्योंकि यह हमारी मातृभाषा है। क्योंकि यह हमारी मातृभाषा है। अब आगे चलें। यहां कुछ किताबों के पन्नों के चित्र दिए हैं। प्रश्न नंबर 43, 43। यहां कुछ किताबों के पन्नों के चित्र दिए हैं और उनके नाम लिखे हैं। तुम इनमें से कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे और क्यों? तुम इसमें से कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे और क्यों? आप चारों किताबों के नाम पढ़ लीजिए, अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा और आपको जो किताब अच्छी लगती है आप उसके बारे में लिखिएगा। मैं आपको अपनी बात बता रहा हूं, ठीक है? मैं इनमें से बंटू मेरा दोस्त किताब पढ़ना चाहूंगा। बंटू मेरा दोस्त किताब पढ़ना चाहूंगा। क्यों पढ़ना चाहूंगा? क्योंकि मुझे मेरे दोस्त बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। वे मेरी हमेशा सहायता करते हैं। वैसे मैं सारी किताबें पढ़ना चाहूंगा। वैसे मैं
सारी किताबें पढ़ना चाहूंगा, लेकिन सबसे पहले बंटू मेरा दोस्त नामक किताब पढ़ना चाहूंगा। अब प्रश्न नंबर 44 नाप तौल क। मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा? मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा? उत्तर, मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए हंसी मजाक में कहा था। हंसी मजाक में कहा था, क्योंकि वीरू को कोई भी किताब पसंद नहीं आ रही थी। क्योंकि वीरू को कोई भी किताब पसंद नहीं आ रही थी। एक मोटी थी, एक बड़ी थी, एक पतली थी। इसीलिए मौसी ने क्या कहा? मौसी ने कहा, अगली बार किताब का आकार फट्टे से नापकर पसंद कर लेना। अगली बार किताब का आकार फुट्टे से नापकर पसंद कर लेना। अपनी मनपसंद किताब फुट्टे से नापकर पसंद कर लेना। ऐसा मौसी ने हंसी मजाक में कहा था। ऐसा मौसी ने हंसी मजाक में कहा था। नाप तौल ख। अलग अलग चीजों को नापने या तौलने के लिए अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तुम नीचे दी गई चीजों को किन चीजों से मापोगे? किन चीजों से मापोगे? नंबर 1, कपड़े को मीटर से नापते हैं। एक लोहे का स्केल होता है, 1 मीटर नाप का होता है, उसको मीटर से नापते हैं। और इसकी इकाई क्या होती है? मीटर व सेंटीमीटर। मीटर व सेंटीमीटर। आम को तराजू से तोलते हैं। आम को तराजू से तोलते हैं। और इसको क्या कहते हैं? किलोग्राम में। इसकी इकाई क्या होती है? किलोग्राम। क्या होती है? किलोग्राम। कपड़े को मीटर से नापते हैं, आम को तराजू से तोलते हैं। आम को तराजू से तोलते हैं। मेज की अगर लंबाई चौड़ाई नापनी हो तो कैसे नापोगे? फीते से नापेंगे। कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कितनी चौड़ाई है, कितनी लंबाई है। कागज को तराजू से तोलते हैं। पानी को मापने के बर्तन से तोलते हैं। पानी को मापने के बर्तन से तोलते हैं। अब प्रश्न 45 पसंद नापसंद। वीरू को मौसी ने किताबें चुनने के लिए कहा, तो वह नहीं चुन पाई। पहली बार वो मोटी थी, दूसरी बार बड़ी थी, तीसरी बार पतली थी। अब तुम्हें अपनी पसंद की चीजें चुनने को कहा जाए तो तुम क्या क्या चीजें चुनोगे? आप क्या क्या चीजें चुनेंगे? आप अपनी पसंद की चीजें लिख सकते हैं, लेकिन मेरे को जो पसंद है वो मैं आपको बता रहा हूं। उत्तर, कहानियों की किताब, गुड़िया, खिलौना बंदूक, रंग बिरंगे फूल, टॉफी और चॉकलेट। अब आपका यह पाठ समाप्त हो गया है। आप अच्छे से इसको पढ़िएगा। इस वीडियो को बार बार सुन के प्रश्न उत्तर याद करिएगा। फिर उनको आपको अपनी नोटबुक, अपनी पुस्तिका में भी लिखने हैं। उस नोटबुक के ऊपर आपको मार्क्स मिलेंगे। प्लीज ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू। जय हिंद।